जैसे ही यह कहानी शुरू हुआ तो हमें एक दूसरी धरती पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने वाला था, जिससे थानोस की आर्मी पृथ्वी पर आकर तबाही फैला सके। और ये डील लोकी के साथ डन भी हो जाती है। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके हमें शील्ड एजेंसी को दिखाया गया, जहाँ पर कॉस्मिक क्यूब को रखा गया हुआ था। उसी समय एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी थे। शील्ड एजेंसी के अंदर आकर वो एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। तब साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि कॉस्मिक क्यूब में एक अजीब तरह के रेडिएशंस निकल रहे हैं और किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कि तभी वहाँ पर लोकी भी आ जाता है। उसे देखते ही वहाँ की आर्मी उस पर फायरिंग करने लग जाती है, लेकिन लोकी अपने पावर्स को यूज करते हुए उन्हें दूर फेंकने लग जाता है। अब क्योंकि उसका मकसद ही अर्थ पर तबाही फैलाना था, इसीलिए वो उस कॉस्मिक क्यूब को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। निक फ्यूरी भी पीछे से उस पर शूट किए जा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से लोकी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ के लोगों से कहने लगते हैं कि अब हमें एवेंजर्स की टीम जल्द से जल्द बनानी होगी, हमें किसी भी कीमत पर कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से हासिल करना होगा। यहीं पर हमें एक और बात पता चलता है कि शील्ड एजेंसी ने थानोस और उसके आर्मी से लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन्स बनाया हुआ था, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से ही बना हुआ था। यहाँ से सीधा निक फ्यूरी द लेजेंड कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं। वहाँ पर निक फ्यूरी उसे सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है और उसे वापस से हासिल करने में हमें तुम्हारी मदद पड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम नताशा को भी देख पाते हैं, जो कि इंडिया जाकर हल्क को लाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफी नॉलेज है, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सके। दूसरी तरफ हम निक फ्यूरी के एक एजेंट को देखते हैं, जो कि टोनी स्टार्क से उसी बारे में बात करता है और वो भी अब एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। उसी एजेंट को हमें प्लेन में कैप्टन अमेरिका के साथ दिखाया गया। वो उसे कहने लगा कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे एडमायर करता हूँ। प्लेन लैंड होने के बाद कैप्टन अमेरिका हल्क और नताशा से मिलता है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जैसा कि हमने देखा था कि उनका प्लेन एक सबमरीन पर लैंड हुआ था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत ही विशाल थी, यहाँ तक कि वो आसमान में उड़ भी सकती थी, यानी वो एक फ्लाई क्राफ्ट था। जिसके बाद निक फ्यूरी उस जहाज में एक होलोग्राम एक्टिवेट करते हुए उसे इनविजिबल यानी गायब कर देते हैं। उधर हम लोकी को शील्ड में उन्हीं दो लोगों के साथ देखते हैं जिसने उन्हें अपने जादुई छड़ी से अपने वश में कर लिया था। उन लोगों में बात चल रही थी कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक इसकी रेडिएशन कम न कर लें, और इसका इलाज भी यानी वो एलिमेंट भी हमारे पास है जिसका नाम इरिडियम है, और वो हमें कहीं और नहीं बल्कि जर्मनी से ही मिलेगा। वहाँ लोकी और शील्ड का एक आदमी जिसे पोजेस कर लिया गया था, वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वे जर्मनी जाएंगे और वो वहाँ चले भी जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर निक फ्यूरी को लग जाती है कि लोकी के साथ उनका एक आदमी जर्मनी में घुस गए हैं। इसीलिए निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि फौरन से तुम अपना सूट तैयार कर लो। अब कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहन कर आता है। दूसरी तरफ जर्मनी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी अच्छी पार्टी चल रही थी कि तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारता चला जा रहा था और वहाँ के कमांडर को गले से पकड़ते हुए एक जगह पर पटक देता है और उसकी आंखों में होलोग्राम से स्कैन करने लगता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसके साथी इरिडियम को हासिल कर ले, और वो हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन लोकी सबकी ध्यान भटकाने के लिए अभी इधर ही था। यहाँ पर वो अब अपना पावर को सबको दिखाना चाहता था ताकि धरतीवासी उसे काफी ताकतवर समझने लगे, जिसके बाद वो उनके ऊपर अपना रूल बना सके। लोकी उन सभी से कहने लगता है कि मेरे सामने झुक जाओ। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तब गुस्से में आकर लोकी अपनी छड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुंचकर अपनी शील्ड को आगे करते हुए उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। अब कैप्टन अमेरिका लोकी से कहने लगा कि तुमने कैसे सोच लिए कि ये प्यारे प्यारे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे? सब जानते हैं कि तुम कैसे हो और तुम तो डिजर्व भी नहीं करते कि इस दुनिया पर तुम रूल्स बना सको। ये सुनने के बाद लोकी गुस्से से बौखला जाता है और अपनी छड़ी से उस पर वार करने लगता है, लेकिन इस बार भी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लोकी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस पर काफी ज्यादा ही हिट किया जा रहा था और कैप्टन अमेरिका भी खुद को डिफेंड किया जा रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री आयरन मैन की हो जाती है, जिसे देखकर लोकी की फट जाती है कि अब तो ये दो लोग हो चुके हैं, यानी अब वो उनके साथ फाइट ना करने का मान रखता है और अब वो उनके साथ चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। यहाँ पर आयरन मैन अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर ही रहा था कि ये लोग लोकी और उसकी साथी जर्मनी इसीलिए आए थे ताकि इरिडियम को हासिल कर सके, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल कर पाना इतना आसान भी नहीं है। और सिर्फ यहीं तक नहीं था, उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसे किसी भी तरह से यूज करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत पड़ने वाली थी, और जबकि इतना सारा टेम्परेचर उन्हें जर्मनी में मौजूद एक टावर पर मिलेगा। दूसरी तरफ प्लेन में हम लोकी को देखते हैं, जो कि यूं ही नहीं पकड़े जाने वाला था, क्योंकि वो पकड़ा इसलिए गया है ताकि इसमें भी उसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होती है। दरअसल वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था ताकि एवेंजर्स के हाथ कुछ भी ना लग सके और वो यहाँ से सेफली तरीके से स्किप कर जाए। वो अपने एक पोजेस हुए साथी को ऑर्डर देता है तो वो भी अपने और भी साथियों को लेकर एयरक्राफ्ट के पास आ जाता है, जिसके बाद वो अपने एरो से एयरक्राफ्ट के इंजन में मारता है, जिसमें उसमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इनविजिबल होकर पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे जमीन पर गिरने लग जाता है। लेकिन आयरन मैन भी कहाँ रुकने वाला था, वो फौरन से उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए जाता है और वो अपनी पावर की मदद से उसे फिर से स्टार्ट करने लग जाता है। वो उसे स्टार्ट कर तो देता है, लेकिन वहाँ उसी इंजन में फंस जाता है, मगर किसी तरह से वो बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर लोकी के पोजेस हुए साथी को दिखाया जाता है, वो अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर लोकी को कैद करके रखा गया था। उसके दरवाजा को खोलकर उसे फ्री कराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी का भाई थोर आ जाता है। थोर को चकमा देते हुए लोकी अपने ही भाई को उसी कैद वाले शील्ड में लॉक कर देता है। लेकिन जब इस बार में एजेंट को पता चलता है तो वो वही एडवांस वेपन्स निकालते हैं जो उन्होंने कॉस्मिक क्यूब के एनर्जी से बनाया हुआ था। वो उससे लोकी पर शूट करने ही वाला था, लेकिन लोकी अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे से अपनी मैजिकल स्टिक को उसके शरीर में घुसा देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। उधर हम नताशा